नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल फिर हुए महंगे, तेल कंपनियों ने बढ़ाए दाम, आम जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ। अंडाल में काल वैसाखी तूफान का कहर, घर पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चे घायल, इलाज जारी। दुर्गापुर के कुरूरिया डांगा में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल ने घंटों बाद पाया काबू। राज्यसभा चुनाव ऐलान, झारखंड समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को होंगे मतदान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंचे भारत, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर होगी अहम चर्चा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर। जी हां, देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल तेल कंपनियों ने शनिवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें आज सुबह से ही लागू हो गई है। तेल कंपनियों के इस फैसले का सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से परिवहन खर्च बढ़ने की आशंका है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। खासकर मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बढ़ोतरी परेशानी बनाने वाली है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। कई शहरों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है, जबकि डीजल के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आम जनता को राहत देने की मांग की है। वहीं अगर बात करें तो वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायी से जुड़े लोगों में भी कहीं ना कहीं इस बढ़ते दाम को लेकर नाराजगी और चिंता दोनों देखने को मिल रही है। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के कुरूरिया डांगा इलाके में शुक्रवार रात अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल आग की चपेट में आने से घर का फर्नीचर, कपड़ा और कई जरूरी घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार कुरूरिया डांगा निवासी परिमल हलदर के घर से देर रात अचानक धुआं निकलता देखा गया। कुछ ही देर में आग की लपटें जो छत है उसकी दरारों से बाहर दिखाई देने लगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और स्थानीय निवासियों के संयुक्त प्रयास से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में घर का फर्नीचर, कपड़ा और अन्य कीमती सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि अगरबत्ती या दिया जलाने के कारण आग लग सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाने का कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। ছিলাম না, হঠাৎ বাড়িতে 10 মিনিটের জন্য বাবা গেছিল বাইরে আর কি। তো তারপরে হঠাৎ এসে দেখে যে আগুন দাদা করছে, পাড়ার কিছু লোক ফোন করে হয়েছিল আমাকে, তারপরে বললো যে ফোন করে এরকম আগুন লেগেছে। তারপরে আসার পর দেখছি অনেক আগুন লেগে গেছে। তারপরে জল দিয়ে তোমার ছেলেগুলো আমাদের অনেক সাহায্য করেছে জল দেওয়ার জন্য। জল দিয়ে বালতি বালতি জল নিয়ে সব নেওয়ানোর চেষ্টা করেছে, তাতে কাজ হয়েছে। আপনার বাড়িতে ক্ষতি কি হয়েছে? অনেক জিনিসই ছিল, খারাপ ছিল। দুটো ফ্যান আছে, কম্পিউটার ছিল, তারপরে দুটো মানে সিলিগুলো আছে যেগুলো সিংহাসন আছে, আরও কিছু ক্যাশ ছিল 50,000 টাকার মতো।
अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंडाल में शुक्रवार दोपहर आए काल वैसाखी तूफान और तेज बारिश ने खनन क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दरअसल दोपहर से ही आसमान में घने बादल छा गए और कई इलाकों में अचानक अंधेरा जैसा माहौल हो गया। शाम तक तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान अंडाल के सिदुली स्थित खांडरा पंचायत इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया। बताया जा रहा कि एक घर के भीतर 3 बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक जोरदार आकाशीय बिजली घर पर आ गिरी। वज्रपात की चपेट में आने से तीनों बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने अफरा तफरी कहीं ना कहीं मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत खांडरा उखड़ा ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद एक बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे दुर्गापुर महकमा अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाकी 2 बच्चों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। वज्रपात की तीव्रता इतनी अधिक थी कि घर के पास खड़ा एक पेड़ भी गिर पड़ा और मकान की दीवारों में दरार आ गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बारिश छुट्टा के बाद यहाँ पर पूरा जोर बिजली चमकने लगा। बिजली चमका पूरा जोर। हम घर में था, एक तो मेरा लड़का था, हम घर में था, हम बच गए बोल करके। अरे तो मेरा तंबू पर गिर जाता, पूरा हम लोग जल के मर जाते। किसी बच्चा को तकलीफ हुआ? बच्चा को एक तो तकलीफ हुआ, बहुत जोर लगा झटका, उसको ले गया अभी विधाननगर। हाँ। मैंने क्या वो बच्चा को बहुत जोर मतलब सदमा लग गया। अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। जी हां, चुनाव आयोग ने झारखंड समेत देश के 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होगी, जब अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा। इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इन सीटों पर संबंधित राज्यों से राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने समय से चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। झारखंड की सीट को लेकर राजनीतिक दलों ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल अहम भूमिका निभाएगा। कई राज्यों में मुकाबला रोचक होने की संभावना है, जबकि कुछ सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति भी बन सकती है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के रिश्तों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज भारत पहुंच चुके हैं। वो कोलकाता पहुंचे हैं और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस दौरे को कहीं ना कहीं दोनों देश के बीच रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक सहयोग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, निवेश और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावनाएं हैं। जानकारी के अनुसार इस बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, चीन की बढ़ती गतिविधियों, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और आपसी व्यापार को बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नए व्यापारिक समझौतों और निवेश योजनाओं को लेकर भी सहमति बन सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच कई दौर की बैठकें प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस दौरे से भारत अमेरिका संबंधों को नई दिशा मिलेगी और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी। अगली खबर की बात करें तो हजारीबाग जिले से आई है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में लोगों को 12 से 15 घंटे तक बिजली नहीं मिल पा रही। 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुके तापमान में लगातार हो रही कटौती से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। लोग शेडिंग और मेंटेनेंस के नाम पर बार बार बिजली काटे जाने से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इस समस्या को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के जीएम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा। बिजली विभाग के महाप्रबंधक दिनेश सिंह ने बताया कि गर्मी के कारण बिजली की मांग करीब 30% बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है।
वहीं विधायक प्रदीप प्रसाद ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली व्यवस्था जल्द नहीं सुधरी तो वे जीएम आवास के बाहर धरना देंगे। सफल होना ही चाहिए, नहीं सफल होगा तो इन लोग का फिर सामत आएगा, बोल के गए हैं। और कुछ प्रक्रिया किया गया है। जो शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है पेड़ उड़ का, उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, तो नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम जीएम साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठा मिलूंगा, मैं उनको ये भी बोल के आया। ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि हजारीबाग में पत्ता हिलता है और बिजली जो है गायब हो जाती है। हम तो बोले, आपसे बोलने से पहले बोले, ये लोग तार को लगता है थूक से लगा के साटता है। अगर ठीक से बांध दिया रहता तो ये हालत नहीं होती। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। इस सरकार में बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग विपक्ष में हैं और हल्ला कर रहे हैं और हल्ला करते रहेंगे। कई लोग के पत्रकार लोग के माध्यम से रोज न्यूज देख रहे हैं कि पानी और बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा प्रत्येक विभाग को आदेश दिया जा रहा है और ये बदतर स्थिति है पानी और बिजली की। पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। और सही बात है कि बड़का गांव के कोयले से पूरे देश का कह सकते हैं कि बिजली जलता है, जगमगाता है। विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, जीएम साहब एग्जीक्यूटिव के द्वारा आज जिस तरह का जवाब दिया संतोषजनक नहीं है। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुधार होगी। यदि नहीं सुधार होगा तो हम लोग परमानेंट यहाँ ताला लगा देंगे और जरूरत होगा तो उससे जोरदार आंदोलन करेंगे। देखिए, कुछ दिनों से तो बारिश, पानी, आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ चला, जिसके कारण हजारीबाग में थोड़ा पावर डिस्टर्ब रहा। ये बात एक्सेप्टेबल है। और हजारीबाग में पेड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ जितने हमारे 11 के भी और 33 के भी फीडर हैं, सभी पेड़ के थ्रू जा रहे हैं। ज़रा सा हवा चलता है तुरंत डाली सटता है और लाइन ब्रेकडाउन हो जाता है। हम लोग कंटिन्यूसली डाली कटवाने, पेड़ छटवाने का काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पेड़ है कि ऊंचा डाली या फिर अगल बगल वाले पेड़ वहीं तार पे आके गिर जाते हैं। हवा पानी बहुत तेज़ चली थी पिछले 20-25 दिन में। अभी गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण भी लो वोल्टेज की समस्या हो गई है। लो वोल्टेज होने के कारण हम लोग का कंडक्टर पे करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जितना वोल्टेज लो होगा उतना करंट ज़्यादा होगा, उतना ही उपभोक्ताओं के लिए, उतना ही लोड के लिए। बात अब देवघर की करेंगे। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दरअसल इसी कड़ी में आसनसोल रेल मंडल के ADRM प्रवीण कुमार प्रेम देवघर रेलवे स्टेशन पहुंचे और यात्री सुविधाओं, प्लेटफॉर्म, साफ सफाई समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को 20 जून तक पीट लाइन निर्माण कार्य पर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। ADRM ने कहा कि सावन में लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्टेशन पर पेयजल, सुरक्षा, साफ सफाई और ट्रेनों के सुचारू परिचालन को लेकर व्यापक व्यवस्था की जा रही है। दो एडिशनल लाइन आ रहे हैं, स्टेबलिंग लाइन और पीट लाइन आ रही है। उसके अलावा सिक लाइन जो आ रहे हैं और एक इंजीनियरिंग साइटिंग आ रहा है। इसी संदर्भ में तो उसका रिव्यू करने के लिए आए हैं क्या चल रहा है। रही बात श्रावणी मेला का, उसकी तैयारी भी हम लोग की हो चुकी है। कौन लोग कहाँ रहेंगे, हमारे कितने लोग यहाँ पैसेंजर एमनीटी वाला तो बहुत सारा काम हम लोग कर चुके। नया उसमें भी एक फ्लोर पे हमारे लोग रहेंगे, एक फ्लोर पे पैसेंजर के रहेगा, जो कि श्रावणी मेला में रहेंगे। तो उस हिसाब से जैसा पिछली बार हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया था, इस बार बिल्कुल उसी तरह से। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।